हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम सबको पता है कि गीता में ये लाइन लिखी हुई है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जब हम सोचते हैं कि इन समस्याओं में क्या अच्छा है, हम कैसे सोचें कि अच्छा है। कई समस्याएं तो ऐसी आती हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, तो वो हमें समझ आती हैं, हम उसको समझ पाते हैं। लेकिन कई जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। कई बार जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हमारा बहुत क्लोज रिश्ता होता है, वो हमसे दूर हो जाता है। और कई बार बहुत ही जिससे आत्मीयता का रिश्ता होता है, माना अपनी ही फैमिली के कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बहुत क्लोज है, वो हमसे दूर हो जाता है, माना उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उस समय अगर हमसे ये कहा जाता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो उस समय हम क्या इस लाइन को ठीक से समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं इसमें क्या अच्छा है, इसमें तो हमें दुख ही दुख हो रहा है और दुख में कभी अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी का कुछ कड़वे सच होते हैं। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, या अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता कि आज हम इस परिस्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जो चीज हमें पता नहीं होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही उसको स्टॉप होकर के देखते रहते हैं। जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे होते हैं और जब उसमें आगे आगे जैसे ही आप बढ़ते जाते हैं और आपको आगे के बारे में नहीं पता होता है, तो हम बिल्कुल शांत होकर के उस स्थिति को देखने के लिए बैठे हुए रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये एक पिक्चर है और हम इसको बदल तो सकते नहीं है, केवल हमें उसको देखना है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो हमें ठीक नहीं लग रही होती हैं या जिसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है, यही सोचना है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये कैसे, इसको हम कैसे सोच सकते हैं? देखिए, जो चीज, कोई भी चीज है, मान लीजिए आप कोई भी चीज आपके सामने आती है जिसको हम बदल सकते हैं, हम उसको बदल लेते हैं, अपने हिसाब से बदल लेते हैं। लेकिन जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, हमें पता है कि उसमें मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन हम उसको बदल तो नहीं सकते ना। तो फिर उस समय हमारे पास क्या रास्ता होता है? उस समय हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो पहला, उसको हम वो जैसा है उस परिस्थिति को हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, और दूसरा क्या होता है, हम दुखी होकर के अपने मन में गलत गलत क्वेश्चन खड़े करके क्या करें, अपनी स्थिति को ही खराब करते जाएं, जिससे क्या होगा, हमें आगे और बहुत सारी परेशानियां बनती चली जाएंगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक गांव में बहुत सारे किसान थे, तो एक बार क्या हुआ, उनकी जो फसल थी वो फुल तैयार थी और उस समय ही इतना ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ओला जो होते हैं, ओला वृष्टि हो गई और उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। और जब वो दुखी होने लगे तो उन्होंने कहा कि अब तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, अब हम क्या करें। तब वो पास के एक पंडित के पास गए, एक व्यक्ति के पास गए जो बहुत ही समझदार थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी रचना खराब हुई है पर रचता अभी जिंदा है। एक बार रचना खराब हुई ना, पर अगर रचता है तो वो उसको फिर से तैयार कर लेगा, कोई बात नहीं। अगर रचता चला गया तो फिर परेशानी है। ठीक वैसे ही
हमारी लाइफ में बहुत सारी जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल ही हमारा जितना जिंदगी का जितना जमा पूंजी थी हम उसमें पूरी लगा देते हैं और वो खत्म हो जाती है, लॉस में चली जाती है, तो क्या होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। अब जो परिस्थिति हमारे सामने आई है वो तो हो चुका है। अब अगर हमारे पास फिर वही दो रास्ते हैं, या तो हम उस परिस्थिति को ठीक वैसे ही एक्सेप्ट कर लें और अपने मन की स्थिति को भी खराब ना करें, और दूसरा है कि उस पे ही क्वेश्चन खड़े करते रहें, क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आगे क्या करूंगा, मेरी तो हालत खराब हो गई, मेरा सारा पैसा चला गया। अगर हम इसमें ही अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो हकीकत है, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही है। तो जब हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारे साथ लॉस हुआ है, लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ही सहज भाव से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देती है। ठीक ऐसे ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिससे हमारा इतना क्लोज रिश्ता होता है, जो हमारा फैमिली मेंबर होता है, उसको लेकर के हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी मन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो हमें पता है, जब हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जिसका जितने दिन का इस दुनिया में पार्ट है वो उतने दिन ही रहेगा और उसके बाद उसे जाना ही है। हमें खुद नहीं पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हमें क्या करना है। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है उसको एक बहुत ही सहज भाव से लीजिए कि उसको जो भी परिस्थिति आ रही है, अच्छी आ रही है चाहे बुरी आ रही है, उसको एक्सेप्ट करिए। तो क्या होगा, जिंदगी आपके लिए और बहुत से रास्ते बराबर खोलती जाएगी। और अगर हम उसी परिस्थिति में ही उलझ जाएंगे और उसी में ही क्वेश्चन खड़े करते रहेंगे तो आगे आने वाला जो जिंदगी का साफ रास्ता है हमें वो भी नजर नहीं आएगा। इसलिए गीता की इस लाइन को हमेशा याद रखिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जब हम इस शुभ भावना के साथ कोई भी चीज को लेते हैं तो अगर वो चीज हमारे लिए गलत भी है तो वो भी अच्छे में बदल जाती है। तो आज से जीवन का ये मंत्र बना लीजिए, जो बुरा भी हो रहा है वो भी सही हो रहा है और जो आगे होगा वो भी सही होगा। तो आज के वीडियो को फिर हम यही खत्म करते हैं। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।